विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विजय त्रिवेदी आज। विजय जी पहले ये बताइए, जैसे आशुतोष ने और सतीश जी ने कहा, मान लीजिए असम बीजेपी जीत गया, पुदुचेरी बीजेपी जीत गई, एनडीए में सरकार बना ली, और बंगाल, तमिलनाडु और केरल बीजेपी हार जाती है, तो 5 राज्यों के नतीजों को क्या समझेंगे? क्या संदेश क्या जाएगा? संदेश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन बीजेपी कैसे परफॉर्म करती है वो इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर तमिलनाडु में कैसे करती है, केरल में कैसे करती है और वेस्ट बंगाल में कैसे करती है। वेस्ट बंगाल में तो वो अपनी पूरी ताकत लगा ही रहे हैं, बल्कि इस इलेक्शन के ये 5 इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जोर वो उनका फोकस वेस्ट बंगाल है कि उसमें कैसे सत्ता परिवर्तन किया जाए, कैसे काम किया जाए। तमिलनाडु केरल में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। केरल में एक तो लेफ्ट के साथ भी उनका थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ी। आज की आपने फोटो ही देखी होगी पिनराई विजयन साहब की और नरेंद्र मोदी की, एक बड़ी फोटो है वो। विजय जी ने अलग थ्योरी दे दी अब एक। नहीं पता, लेकिन वो कोई उनके साथ नहीं जा रहे। उसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ भी बोला, लेकिन उनका एनिमी नंबर 1 कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकार ना बने। आप सोचिए कि सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, वो सीएम साहब ने कहा कि भाई मोदी सरकार में हम लोग कोई परेशानी नहीं हो रही, तो एक मैसेज वो वहां पर है। क्या ये हो सकता है विजय जी? नहीं, सरकार अंदर खाने कुछ ऐसी सेटिंग कुछ सीटों पर हो जाए जहां कांग्रेस को रोकने की कोशिश है। बीजेपी की स्ट्रेटजी वहां पर केरल में कांग्रेस को रोकने की है, ये है। अब उसमें एक और हिस्सा है क्रिश्चियंस का, तो बीजेपी ने उस तरफ एक बड़ी पहल की है और क्रिश्चियन लीडर्स के साथ जो है इंटरेक्शन उनका बढ़ाया है, तो वो काम भी एक बड़ी मदद करता है जिसको वो रोक सकते हैं। मुस्लिम तो कांग्रेस के साथ हैं, उसमें वो कोई ज़्यादा दखल नहीं दे रहे, लेकिन क्रिश्चियन का भी एक हिस्सा यदि कुछ आ जाता है। आपको ध्यान होगा कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी मिले हैं लीडर्स से, उनके साथ मुलाकात हुई। पिछली बार जेपी नड्डा साहब भी मिले थे, तो एक इंटरेक्शन वहाँ चल रहा है। और आपको यदि याद हो कि केरल में सबसे ज़्यादा संघर्ष रहा संघ और क्रिश्चियन मिशनरीज का, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया गया है। और संघ के एक बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जो आजकल संघ में थोड़ा सा उनको बाहर किया गया है, साइडलाइन किया गया है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ डील कर रहे हैं। डील मतलब उनके साथ बातचीत उनका चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है। और दिल्ली के भी बहुत सारे सब आ जाता है कुछ भी गलत नहीं, डील को कई लोग नेगेटिव कनोटेशन में लेते हैं, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, और वैसे भी अब तो केरला स्टोरी बन चुकी ना वहां फिल्म, वहां तो हालात वैसे ही बदल गए ना। हाँ, तो और उसमें भी वो फ्रेम उनके काम में आता है। जो केरला स्टोरी का आपने जिक्र किया, लव जिहाद का जिक्र किया, तो वो लव जिहाद क्रिश्चियन प्लस बीजेपी एक तरफ हो जाते हैं उसमें, तो इसलिए वहां पर एक बड़ा काम है। लेकिन केरल का दूसरा पक्ष तो सोचिए आप, केरल में अभी ग्रैंड महापंचायत हुई कोच्चि में, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी जी भी गए थे, शशि थरूर साहब भी गए थे और सब लोग भी गए थे। और उसमें शशि थरूर साहब को राहुल गांधी जी के सामने नहीं बोलने दिया गया। कहा कि भाई वो आएंगे, उससे पहले आप स्पीच खत्म कर दीजिए। और राहुल गांधी जी के लिए कहा गया, मुझे कंफर्म नहीं, मैंने खबर ही वहाँ पर देखा कि उन्होंने ग्रीट नहीं किया शशि थरूर साहब को, उनका नाम भी नहीं लिया। और उसके बाद हुआ कि अभी जो कल केरल को लेकर AICC की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें शशि थरूर साहब नहीं आए, क्योंकि वो केरल के लिट फेस्ट में थे। तो वो केरल में क्या कांग्रेस को किताबों में पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो नॉर्थ ईस्ट के हिमंता बिस्वा शर्मा, दक्षिण के बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा बनने कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन मतलब वो उस तरफ ले जा रहे हैं उसको, तो वो भी एक फैक्टर है ना, एड ऑन फैक्टर की तरह से देख रहा हूं मैं। कोई ये नहीं कि शशि थरूर क्रांति कर देंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा वाला उनका स्टाइल नहीं है वर्किंग का, लेकिन वो कुछ नुकसान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखने के लिए तो वो एक और एक्सरसाइज है। कांग्रेस जहां पर पहुंच सकती है वहां से वो। शशि थरूर के बीजेपी में आने के लिए तो बहुत देर हो गई ना विजय जी, की अभी भी संभावना देखते हैं? बीजेपी चाहेगी नहीं कि वो आए, नहीं चाहेगी, हाँ, क्योंकि वो वहां रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और फिर शशि थरूर साहब को झेलना भी तो बीजेपी में तो और मुश्किल काम। पर अभी भी कांग्रेस आगे है केरल में, कांग्रेस आगे है वहां पर, लेकिन कांग्रेस यदि उस लड़ाई को नहीं लड़ेगी, कांग्रेस तो हरियाणा में भी आगे थी ना। तमिलनाडु में कौन आगे? तमिलनाडु में भी एक और बड़ा बदलाव हुआ, जैसे आशुतोष ने बहुत अच्छे से बात की। लेकिन पेरियार पर आपको याद हो कि पिछले दिनों पेरियार की जयंती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट किया उस पर पेरियार पर, जो यदि समझा जाए तो बीजेपी की राजनीति और रणनीति के हिसाब से अलग था, लेकिन वो वहां पहुंच गए, पेरियार के साथ काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु में जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि 40 साल से वहां पर एंटी सनातन, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स चल रही है। तो एक ऐसा स्पेस बन गया है कि जो प्रो हिंदू है उस स्पेस को कैसे कैप्चर किया जाए, वो एक बड़ी जगह बन रही है जिसको हम नहीं देख रहे।
बहुत ज्यादा है नहीं, छोटा ही है। नहीं छोटा भी, लेकिन एक जगह तो है कुछ कुछ, और वो छोटी जगह ही तो उनको चाहिए। एआईएडीएमके पैर रखने की जगह चाहिए, पैर रखने की जगह चाहिए। 33% 35% वोट तो एआईएडीएमके के पास है already। और उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन जितनी बाकी बची पार्टियां थी जो डीएमके के अलावा, वो सबको शामिल कर लिया। पीएमके भी शामिल हो गई, दिनाकरन की भी बात हो गई, यहाँ हो गई। जबकि कांग्रेस जिसको काम करना था वो अभी तक कंफ्यूजन में है कि डीएमके के साथ रहे या थरूर जो विजय है टीवीके के उनके साथ रहे, क्योंकि पार्टी में इस बात पर हो रहा था कि विजय को ले लिया जाए, उनके साथ चला जाए। अब राहुल जी ने साफ कर दिया कि डीएमके के साथ ही रहेंगे, तो वो एक बड़ा, लेकिन तमिलनाडु डीएमके के पास अब भी मजबूत तरीके से है। लेकिन बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर कुछ और कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है जिस तरह से हम देख रहे हैं। केरल में तो बहुत फर्क है, लेकिन तमिलनाडु में उस तरह का फर्क नहीं है। वहां पर कैसे कर सकते हैं, डीएमके के साथ कांग्रेस मिलकर कितना मजबूती से लड़ सकती है। और ये भी याद रखिए कि देश के सबसे ज्यादा सबसे बड़े मंदिर तमिलनाडु में है, और इसलिए ये जो कार्ति दीपम वाला जो विवाद है उसको बीजेपी और अरे नई संसद में याद करिए जब शुरुआत हुई थी संगोल को, वो तो है ही, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये दोनों राज्य थोड़ा सा टफ राज्य हैं,